वेद उपनिषद भाग 2 ईश उपनिषद। नमस्कार दोस्तों, वेद व उपनिषद को जानने के अपने दूसरे अध्याय में हम ईश उपनिषद को विस्तार से समझेंगे। जैसा कि पिछले भाग में हमने जाना कि भगवान श्री राम ने 13 सबसे महत्वपूर्ण उपनिषदों के बारे में हनुमान जी को बताया था। उनमें से ही एक है ईश उपनिषद। तो आइए जानते हैं ईश उपनिषद के बारे में। ईश उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का सार है और इसे ईशावास्य उपनिषद भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ईश्वर का उपदेश। ईश उपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं। तो आइए इन 18 मंत्रों को समझें और जीवन को आनंदित करें। पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किन् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विधनम्। इसका अर्थ है, इस संसार में जो कुछ भी चलता फिरता है वो सब में ईश्वर व्याप्त है, इसलिए त्याग पूर्वक उपभोग करो और किसी व्यर्थ की लालसा में मत पड़ो। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो ये मंत्र बताता है कि दुनिया की हर वस्तु पर ईश्वर का अधिकार है। हम केवल कुछ समय के उपभोक्ता मात्र हैं, इसलिए हमें त्याग की भावना से जीवन जीना चाहिए, न कि संसार की वस्तुओं पर स्वामित्व और लोभ की भावना के साथ। दूसरा मंत्र, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाहा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसका अर्थ है, तुम 100 वर्षों तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखो, क्योंकि ऐसा करने से ही कर्म तुम्हें बांधता नहीं है। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो यह मंत्र उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शन है जो सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब है संसार छोड़ देना। उपनिषद कहता है कि कर्म करते हुए ही तू 100 वर्षों तक जी। यह कर्म का तात्पर्य कर्तव्य कर्म से है, न कि आसक्ति से किया गया भोगमय कर्म। मुख्य बात यह है कि जब कोई निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है तो वह कर्म उसे बंधन में नहीं डालता। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही एक ज्ञानी पुरुष संसार में रहते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। यह मंत्र कर्म योग का समर्थन करता है। आत्मज्ञान के साथ किए गए कर्म बंधन नहीं बनते। तीसरा मंत्र, असुर्या नामते लोकाः अंथेन तमसा अवृताः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। इसका अर्थ है, जो आत्मा की उपेक्षा करते हैं वे अंधकारमय लोकों में जाते हैं, वे अपनी ही आत्मा के हत्यारे होते हैं। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो इस मंत्र में आत्महना, आत्मा का हनन करने वाला वह व्यक्ति है जो अपने असली स्वरूप आत्मा को नहीं पहचानता, जो केवल इंद्रियों के भोग, माया और नास्तिकता में जीवन बर्बाद करता है, जो आत्मा, धर्म, ईश्वर और मोक्ष जैसे तत्वों की उपेक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के बाद उन लोकों में जाते हैं जो अंधकारपूर्ण हैं, जहां न ज्ञान है, न शांति, न ईश्वर की अनुभूति। असुर्या का अर्थ है वह स्थिति जहां सूर्य यानी आत्मा का प्रकाश नहीं है। यह प्रतीक है अज्ञान, अंधकार, नास्तिकता और पतन का। आत्मज्ञान से विमुख व्यक्ति गहरे अज्ञान में डूब जाते हैं। चौथा मंत्र, अनेजदेकम मनसो जवीयो नयनद्वेमा न पन्यति न युक्ता तिष्ठन्नपि नायति ततो अन्यद धेतिष्ठत। इसका अर्थ है, ब्रह्म अचल है फिर भी सबसे तेज है। वह हमारे मन से भी तेज चलता है लेकिन कहीं जाता नहीं। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो यह मंत्र उस अद्वैत ब्रह्म की बात करता है जो ना हिलता है फिर भी सर्वगत है,
मन और इंद्रियां जिसकी सीमा तक कभी नहीं पहुंच सकती, जो अदृश्य, अप्रमेय और फिर भी सबसे निकट है, जो हर वस्तु में व्याप्त है, फिर भी किसी से बंधा नहीं है। यह ईश्वर की अपार शक्ति और रहस्यमय उपस्थिति को प्रकट करता है। वह न स्थूल है, न सूक्ष्म, वह सब कुछ है और फिर भी असंग है। 5वां मंत्र। तदेजति तन्नेजति तदूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। सरल अर्थ। ईश्वर चलता भी है और नहीं भी चलता, वो दूर भी है और पास भी है, वो सबके भीतर और बाहर है। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो ये मंत्र परमात्मा की परस्पर विरोधाभासी प्रतीत होने वाली विशेषताओं को एक साथ प्रस्तुत करता है, जिससे ये समझ आता है कि ईश्वर बुद्धि से परे है। चलता है क्योंकि वो सब कुछ गतिशील कर रहा है, नहीं चलता क्योंकि वो स्वयं अचल निरपेक्ष है। दूर है, जो ईश्वर से दूर है अज्ञान में, उनके लिए वो दूर है। पास है, भक्तों के हृदय में निवास करता है। भीतर है, हर आत्मा में, हृदय में, चेतना में। बाहर है, प्रकृति, ब्रह्मांड, हर वस्तु में भी वही व्याप्त है। ये उपनिषद का तरीका है ये कहने का कि ईश्वर कोई सीमित वस्तु नहीं है जिसे एक स्थान पर बांधा जा सके। 8वां मंत्र। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। सरल अर्थ। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में अपने आत्मा को देखता है और अपने में सबको देखता है, वो कभी किसी से घृणा नहीं करता। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो इस मंत्र की गहराई अत्यंत सुंदर है। ये कहता है, जब कोई व्यक्ति ये बोध कर लेता है कि मैं सब में हूं और सब मुझ में है, तब उसके मन में किसी के लिए भी द्वेष या अलगाव की भावना नहीं रहती। ये अद्वैत का शुद्ध रूप है, जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। ऐसा व्यक्ति हर जीव में ईश्वर का ही अंश देखता है। फिर वो किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता और ना ही किसी से घृणा करता है। 7वां मंत्र। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। सरल अर्थ। जब व्यक्ति को ये अनुभव होता है कि सब कुछ आत्मा ही है, तब न मोह होता है न शोक। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो ये मंत्र एक ज्ञानी पुरुष की अवस्था का वर्णन करता है। वो जान चुका होता है कि सभी जीव, सभी वस्तुएं उसी एक ब्रह्म के रूप हैं। जब ये एकत्व का साक्षात्कार हो जाता है तो मनुष्य के भीतर से मोह, शोक स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जब सभी कुछ तुम ही हो तो फिर किसी के जाने का दुख क्यों और किसी के मिलने का मोह क्यों? ये पूर्ण आत्मज्ञान की स्थिति है, जिसे जीवन मुक्ति भी कहा जा सकता है। 8वां मंत्र। सपर्यगाचुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कविर्मनीषि परिभुः स्वयंभुः याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। सरल अर्थ। वह ईश्वर सब जगह व्याप्त है, वो प्रकाश स्वरूप है, उसका ना कोई शरीर है, ना कोई घाव, ना कोई रचना या दोष। वो सर्वथा शुद्ध है, पाप रहित है। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो ये मंत्र हमें उस निराकार ब्रह्म का चित्र देता है जो किसी शरीर या रचना से सीमित नहीं है, पाप और दोष से अछूता है, सबका नियंता, स्वयं प्रकाशित और सर्वज्ञ है। ब्रह्मांड को नियमबद्ध रूप से चला रहा है, न्यायपूर्वक और संतुलित रूप से। ये ईश्वर का वैज्ञानिक, तार्किक और आध्यात्मिक सम्मिलन है, जहां वो दृष्टा, कर्ता और नियमदाता तीनों रूपों में एक साथ विद्यमान है। 9वां मंत्र। अंधम तमः प्रविशन्ति
ए विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायामृतः। सरल अर्थ, जो केवल अज्ञान, माया, सांसारिक कर्म में लगे रहते हैं वे अंधकार में जाते हैं, लेकिन केवल विद्या, ज्ञान में ही लगे लोग भी उससे अधिक अंधकार में जाते हैं। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो ये मंत्र विद्या और अविद्या के दो अलग अलग अंधकारों की बात करता है। अविद्या की उपासना केवल कर्म, भौतिक ज्ञान, रीति रिवाज या अंधविश्वास, ये लोग बाहरी कर्मों, इंद्रिय सुख और संसार में ही उलझे रहते हैं। आत्मा, ब्रह्म या मोक्ष के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते। वे अज्ञान में रहते हैं, इसलिए अंधकार में गिरते हैं। केवल विद्या की उपासना, तत्व ज्ञान, परंतु अहंकार पूर्वक। जो लोग केवल ब्रह्म ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान में लगे रहते हैं, लेकिन कर्म और जीवन के संतुलन को त्याग देते हैं, वे भी दूसरे प्रकार के अंधकार में चले जाते हैं। ये ज्ञान का अहंकार और अव्यावहारिकता है। उपनिषद कहना चाहता है कि सिर्फ अज्ञान या सिर्फ ज्ञान, दोनों में फंस जाना अंधकार ही है, जब तक दोनों का संतुलन और सम्यक उपयोग ना हो। 10वां मंत्र, विद्यं च विद्यं च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। सरल अर्थ, अविद्या से मृत्यु को पार किया जा सकता है, लेकिन विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो इस मंत्र का मूल संदेश है विद्या और अविद्या दोनों का संतुलन ही पूर्णता है। अविद्या कर्म, संसार, व्यवहारिक ज्ञान, जीवन के कर्तव्य, शरीर की देखभाल, सामाजिक धर्म, ये सब जरूरी है। इनसे हम मृत्यु, संहारक संसार को पार करते हैं, यानी एक स्थिर विवेकपूर्ण जीवन जीते हैं। विद्या आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्वबोध है। इससे हम अमृत यानी मुक्ति, शाश्वत शांति और आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करते हैं। 11वां मंत्र, अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर विद्यया इति शुश्रुम धीराणाम येनस तद्विच चक्षिरे। सरल अर्थ, ज्ञानी पुरुषों से हमने सुना है कि अविद्या और विद्या दोनों के फल भिन्न हैं। ये जानना आवश्यक है। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो हमारे ऋषियों ने हमें ये स्पष्ट रूप से सिखाया है कि विद्या और अविद्या का फल एक जैसा नहीं होता। दोनों का अपना अपना स्थान और उद्देश्य है। अविद्या कर्म, संसार, व्यवहारिक ज्ञान, जन्म, कर्म, धर्म, कर्तव्य, जीवन जीने का साधन, इससे मृत्यु को पार किया जा सकता है। विद्या आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये मोक्ष और अमृतत्व का मार्ग है। ब्रह्म की एकता का अनुभव कराती है। जीवन में कर्म और ज्ञान दोनों का संतुलन जरूरी है। 12वां मंत्र, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपास्ते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्या रताः। सरल अर्थ, जो लोग असंभूति, विनाशी तत्व की उपासना करते हैं वे अंधकार में जाते हैं, और जो केवल संभूति, सृजन या प्रकृति या ईश्वर की उपासना करते हैं वे उससे भी गहरे अंधकार में चले जाते हैं। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो सिर्फ असंभव, नाशवान या प्रकृति, माया की उपासना करने वाले व्यक्ति मूल सत्य ब्रह्म से दूर हो जाते हैं। वे अंधकार में जाते हैं। लेकिन
जो केवल उत्पत्ति, सृजन या ईश्वर की पूजा करते हैं और प्रकृति या विनाश के रहस्य को न समझें, वे और भी गहरे अंधकार में गिरते हैं। ये भक्ति और ज्ञान का समन्वय सिखाता है। 13वां मंत्र। अन्य देवाहुः संभवात् अन्यदाहुः संभवात् इति शुश्रुम धीराणाम येनस तद्विच चक्षिरे। सरल अर्थ। ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि संभव, संभूति से कुछ और फल प्राप्त होता है और असंभव, असंभूति से कुछ और। हमने ये बात उन धीरजवान ज्ञानी ऋषियों से सुनी है जिन्होंने हमें यह स्पष्ट रूप से बताया। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो यह मंत्र 12 की पुष्टि और विस्तार करता है। मंत्र 12 ने कहा था, जो केवल असंभूति विनाशी तत्व की उपासना करता है वह अंधकार में गिरता है, और जो केवल संभूति, सृजन, प्रकृति, ईश्वर की उपासना करता है वह उससे भी गहरे अंधकार में। अब मंत्र 13 ये कह रहा है, हमने ज्ञानी लोगों से सुना है कि संभूति और असंभूति दोनों की उपासना का परिणाम अलग अलग होता है। इन दोनों को लेकर भ्रम में ना रहें, विवेकपूर्वक समझें। निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों को जानना आवश्यक है। 14वां मंत्र। संभूतिं च विनाशं च यस्तद वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम श्नुते। सरल अर्थ। जो व्यक्ति संभूति, सृजन, प्रकट ईश्वर और विनाश, अप्रकट माया, नाश, इन दोनों को एक साथ जानता है, वो विनाश के माध्यम से मृत्यु को पार करता है और संभूति के माध्यम से अमृतत्व, मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो केवल विनाश, अप्रकट जड़ प्रकृति को जान लेने मात्र से हम मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और केवल संभूति, प्रकट, चेतन ब्रह्म को जानकर हम मोक्ष, अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण मुक्ति तभी मिलती है जब हम दोनों को साथ समझते हैं। उनके संबंध, भिन्नता और प्रयोजन को जानकर ही हम मृत्यु भी पार कर सकते हैं और अमरत्व भी प्राप्त कर सकते हैं। 15वां मंत्र। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सरल अर्थ। हे सूर्यदेव, आपके तेजस्वी रूप ने सत्य के मुख को ढक रखा है। कृपा कर उस आवरण को हटाइए जिससे मैं सत्य का दर्शन कर सकूं। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो ये मंत्र साधक की उस अंतिम अवस्था का वर्णन करता है जहां वो संसार, इंद्रियां, अहंकार और ज्ञान के सभी स्तर पार कर चुका है, परंतु अब भी ब्रह्म का चेहरा ढका हुआ है। सूर्य के तेजस्वी प्रकाश हिरण्मय पात्र से वो कहता है, हे सूर्य, अपने तेज का वो आवरण हटा दो। अब मैं देखना चाहता हूं उस ब्रह्म को जिसे देखने का मैं अधिकारी हूं, क्योंकि मैंने सत्य धर्म का पालन किया है। 16वां मंत्र। पूषन निकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूरश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि योसा वसौ पुरुषः सोहमस्मि। सरल अर्थ। हे पूषा, सूर्यदेव, अपने तेज को समेटिए ताकि मैं आपके उस सुंदरतम रूप को देख सकूं और जान सकूं कि वही ब्रह्म मैं हूं। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो ये मंत्र एक साधक की परम अनुभूति को प्रकट करता है। हे सूर्य, तू ज्ञान का स्रोत है, पर अब मैं केवल तेरी किरणें नहीं देखना चाहता। मुझे वो पुरुष चाहिए जो इन सबके पीछे है। तेज के उस आवरण के पीछे जो शाश्वत मंगलमय रूप है, मैं उसे देखना चाहता हूं, और जब मैं उसे देखता हूं मुझे अनुभव होता है कि सोहमस्मि वही मैं हूं। 17वां मंत्र
वायुर्निलमं मृतमथेदं भस्मांतं शरीरम। ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। सरल अर्थ, प्राण वायु में विलीन हो जाए, शरीर पंच तत्व में मिले और आत्मा ब्रह्म में लीन हो। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो ये वो क्षण है जब साधक मृत्यु के द्वार पर है और कह रहा है, अब शरीर नश्वर है, ये राख हो जाए, परंतु आत्मा अमर है, ये वायु प्राण में मिल जाए। और हे मेरे संकल्प, तू मेरे किए कर्मों को स्मरण कर। आत्मा अब शरीर, कर्म और संसार से मुक्ति मांग रही है। 18वां मंत्र। अग्ने नये सुपथा राये, अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, युयोध्यस्मज्जुहुराणम एनम भूयिष्ठाम ते नमौक्तिम विधेम। सरल अर्थ, हे अग्निदेव, हमें अच्छे मार्ग से ब्रह्म की ओर ले चलिए, हमारे पाप नष्ट करिए। अगर सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो ये आत्मा की अंतिम प्रार्थना और समर्पण है। हे अग्नि, तू ही ज्ञान का प्रकाश है, मुझे मोक्ष के सुपथ पर ले चल। मेरे सभी कर्म तू जानता है, पर कृपा करके मेरे पापों को दूर कर दे। मैं तुझे बार बार प्रणाम करता हूं, मैं तुझे ही स्मरण करता हूं। मेरा जीवन, मृत्यु और आत्मा सब तुझे समर्पित है। दूसत्रकार, इस प्रकार 18 मंत्रों के साथ ईश उपनिषद का अध्याय यही समाप्त होता है। अगले भाग में हम केन उपनिषद को विस्तार से समझेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीवन सार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।